हेलो डियर, एक बार फिर से वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगा उन सभी सब्सक्राइबर्स का जिन्होंने हमारे चैनल को हाल फिलहाल में सब्सक्राइब किया है। धन्यवाद आपका। और ऐसे ही आप मेरा हौसला अफजाई करते रहिएगा और मैं ऐसे ही नए नए कंटेंट आपके सामने लाता रहूंगा। तो आज प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस जैसे कि हमने अभी तक पढ़ा है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हम उस सिचुएशन में इस्तेमाल करते हैं जब हमारा काम अभी के टाइम में हाल फिलहाल में चल रहा है। तो जैसा कि ये यूजेस आप स्क्रीन पे देख सकते होंगे कि एक बड़ा पुराना यूज है जो हम देखते आ रहे हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को यूज हम सिर्फ प्रेजेंट में तभी करते हैं जब कोई एक्शन हमारा या जो क्रिया हमारी अभी चल रही है। लेकिन इसका दूसरा यूज भी है, हम इसको टेम्परेरी एक्शन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। ये टेम्परेरी एक्शन के लिए भी जो अभी नहीं हो रहा हम उसके लिए भी इस्तेमाल करते हैं। सपोज कोई बंदा बीए कर रहा है, वो पूरे 3 साल लगते हैं उसको बीए करने में। अगर उससे पूछा जाएगा कि आप अभी क्या कर रहे हैं तो वो हिंदी में भी यही कहेगा, मैं अभी बीए कर रहा हूँ, मैं अभी बीए में पढ़ रहा हूं। लेकिन जब वो आपसे बात कर रहा था एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग तब वो नहीं पढ़ रहा होता, तो उसको हम टेम्परेरी एक्शन में कंसीडर करते हैं, जो कि इसका दूसरा यूज है। और तीसरा इसका यूज है नेक्स्ट, नियर या फिक्स फ्यूचर प्लान। तो कोई भी हमारा प्लान है जो फ्यूचर में हम लोग कुछ करने वाले हैं, हमने उसका शेड्यूल बना दिया है, हमारे पास उसका स्केड्यूल है, तो हम उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में और फ्यूचर इंडेफिनिट में रख सकते हैं। ये 3 ऑप्शन होते हैं हमारे पास। हम सिर्फ शब्दों की जगह बदलते हैं और इन तीनों सेंटेंसेस के माध्यम से हम अपने फ्यूचर का फिक्स प्लान बता सकते हैं। ये इसका तीसरा यूज है। तो चलिए आगे चलते हैं। अभी हम देखने वाले हैं कि ऐसी कौन सी वर्ब्स हैं जिनको हम नॉर्मली आईएनजी के फॉर्म में इस्तेमाल नहीं करते। तो इसको कहते हैं स्टेटिव वर्ब्स। इसके बारे में हम और ज्यादा जानेंगे तब जब हम वर्ब का टॉपिक एक्सप्लेनेशन के साथ करेंगे। तो टेंसेस में हम सिर्फ इतना देख रहे हैं कि वर्ब्स विच आर नॉट नॉर्मली यूज्ड इन दी कॉन्टिन्यूस फॉर्म, यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में हम इन फॉर्म्स का यूज नॉर्मली नहीं करते हैं। तो ये वर्ब है हमारे पास, वो है वर्ब ऑफ परसेप्शन। जब हम किसी बात का परसेप्शन लगाते हैं जैसे कि सी, हियर, प्लीज या रेफर, प्रेफर, तो इनके साथ हम आईएनजी का इस्तेमाल नहीं करते। वर्ब्स ऑफ इमोशन जैसे कि वांट, विश, लव, बिलीव, ऐसे वर्ब्स जो हमारी इमोशन दिखाते हैं उनके साथ में जनरली प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में आईएनजी का इस्तेमाल नहीं करते। वर्ब्स ऑफ थिंकिंग, जब हम थिंकिंग करते वक्त कोई वर्ब इस्तेमाल करते हैं जैसे सपोज, एग्री, नो या मीन, इनके साथ भी हम आईएनजी का इस्तेमाल नहीं करते। और लास्ट है वर्ब्स ऑफ पोसेशन, अधिकार की वर्ब्स जैसे कि हैव के साथ आईएनजी बहुत रेयर है, नॉर्मली हम इनका इस्तेमाल नहीं करते। हैव है, ऑन है, बिलोंग है। तो मैंने एक बात का ध्यान रखिएगा, मैंने ऊपर लिखा है कि नॉर्मली हम इनका इस्तेमाल नहीं करते। इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसका इस्तेमाल ही नहीं करते। हम इनको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में आईएनजी के साथ इस्तेमाल करते हैं, लेकिन नॉर्मली हम इसकी बजाय प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस बनाने की बजाय हम ऐसी वर्ब्स के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस बनाते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे मैंने सिंटेक्स यूज किया है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, फिर से वही कल वाला सिंटेक्स है। अफर्मेटिव यानी कि प्लस, नेगेटिव यानी कि माइनस, इंटेरोगेटिव यानी कि क्वेश्चन मार्क और इंटेरोगेटिव नेगेटिव यानी कि नेगेटिव मार्क माइनस का और क्वेश्चन मार्क भी। तो इसमें ये सेम वही पैटर्न है जो हमने कल फॉलो किया था। सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। ये 3 ही चीजें चाहिए होती है एक सेंटेंस के लिए। तो सब्जेक्ट के तौर पे सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब हमने लिया इज, एम, आर, और उसके बाद मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी कि आईएनजी वाला। ये कल हमने देखा था कि वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी कि आईएनजी वाला फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट हमें पता है अल्टरनेटिव होता है, रखेंगे तो ठीक है, नहीं रखेंगे तो ठीक है। तो इसके लिए मैंने कुछ एग्जांपल लिए, जैसे आई एम मेकिंग अ वीडियो, मैं अभी एक वीडियो बना रहा हूं, मैंने आई लिया। उसके बाद मैंने सिंगुलर नाउन लिया इंडिया इज फेसिंग कोविड-19 पैंडेमिक, कि भारत को कोरोना वायरस जो महामारी है उसको फेस कर रहा है। उसके बाद मैंने सब्जेक्ट लिया दे। तो ये सब्जेक्ट मैंने सारे सब्जेक्ट्स का यूज करने की कोशिश है मेरी। तो दे आर गोइंग टू दिल्ली टुमारो, ये नियर और फिक्स फ्यूचर है कि जाएंगे वो दिल्ली कल, लेकिन हम बात उसकी आज ही करें कि वो कल दिल्ली जा रहे हैं। और ऐसा हम हिंदी में भी करते हैं, इंग्लिश का कुछ अलग से नया रूल नहीं है ये। अगले में जब हम नेगेटिव की बात करते हैं हमने नॉट यूज किया। ध्यान रखिएगा ये जो नॉट है ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म और हेल्पिंग वर्ब के बीच में रहेगा, बीच में नोट आएगा। नोट पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि मेन वर्ब है। यहाँ पे मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म है। जैसे आई एम नॉट मेकिंग अ वीडियो, ही इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, वी आर नॉट टेकिंग द क्लासेस। ये कुछ एग्जांपल्स हैं। उसके बाद इंटेरोगेटिव में जैसे कल हमने डू डज आगे रखा था वैसे ही आज हम इज, एम, आर आगे रखेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। सेम पैटर्न है ये भी।
एम आई स्पीकिंग टू मिस्टर सनी? क्या हम कई बार ऐसा होता है हम किसी से बात करते हैं तो उससे फोन करते हैं तो पूछते हैं क्या भाई मैं इस बंदे से बात कर रहा हूं, तो उस सेंस में क्या मैं सनी से बात कर रहा हूं, तो वो भी हम कॉन्टिन्यूस में यूज करते हैं। और इज शी नॉट ईटिंग एनीथिंग? क्या वो कुछ भी नहीं खा रही है? तो ये भी एक सेंटेंस हम ऐसी में यूज करते हैं। उसके आर यू डांसिंग? क्या तुम नाच रहे हो? और उसके बाद इंटेरोगेटिव नेगेटिव में फिर वही सब्जेक्ट और हेल्पिंग सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में हम नोट को रखेंगे, हेल्पिंग वर्ब आगे और इंटेरोगेटिव साइन पीछे। सेम पैटर्न है ये कल वाला। और इज इट नॉट वर्किंग फॉर यू? क्या ये तुम्हारे लिए काम नहीं कर रहा है? आर यू नॉट गोइंग टू स्कूल? क्या तुम विद्यालय, क्या तुम स्कूल नहीं जा रहे हो? एम आई नॉट लिसनिंग यू? क्या मैं आपको नहीं सुन रहा हूं? एम आई नॉट लिसनिंग टू यू? एम आई नॉट लिसनिंग टू यू? क्या मैं आपको नहीं सुन रहा हूं? तो ये कुछ एग्जांपल्स है, लेकिन हम इनको वन बाय वन देखेंगे एग्जांपल्स आगे अच्छे से कि कैसे हम इनको प्रैक्टिकल लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं एग्जांपल्स ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो सबसे पहले मैंने टेम्परेरी एक्शन का एग्जांपल लिया है, आई एम लर्निंग इंग्लिश। हर बंदा कुछ ना कुछ सीख रहा है, लेकिन प्रेजेंट टाइम ऑफ स्पीकिंग जो वो बंदा वो चीज नहीं सीख रहा होता, तो उसको टेम्परेरी एक्शन बोलते हैं इंग्लिश में। तो आई एम लर्निंग इंग्लिश। दूसरा है विराट कोहली इज प्लेइंग फॉर इंडिया। विराट कोहली भारत के लिए खेलते हैं, लेकिन प्रेजेंट टाइम में अभी तो नहीं खेल रहे ना। तो ये एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है, तो ये एक टेम्परेरी एक्शन का एग्जांपल है। उसके बाद मीडिया इज प्लेइंग इट्स रोल इन दिस क्रिसिस। क्रिसिस का मतलब होता है संकट। किस संकट के समय में जो मीडिया है वो अपना रोल, जो अपना किरदार है वो अदा कर रही है, तो वो अभी भी कर रही है। तो ये एक्शन जब हम बात कर रहे हैं तभी हो रहा है। नेक्स्ट हम नियर और फिक्स फ्यूचर का एग्जांपल लेते हैं, जैसे आई एम गोइंग टू टेल यू अ स्टोरी। कई बार हम कहते हैं यार मैं तुझे एक बात बताता रहा हूँ, मैं तुम्हें एक कहानी सुना रहा हूँ, मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूँ। तो उसी सेंस में इंग्लिश में भी हम यूज करते हैं, आई एम गोइंग टू टेल यू अ स्टोरी। अगला एग्जांपल देखते हैं, ही इज थिंकिंग ऑफ गोइंग टू दिल्ली। वो सोच रहा है कि वो दिल्ली जाएगा। तो ये कुछ एग्जांपल्स है। इस बार मैंने एग्जांपल्स कम लिए हैं क्योंकि लास्ट टाइम का वीडियो बहुत लंबा हो गया था, और मैं उम्मीद करता हूं कि इस बार भी मैं अच्छे से आपको समझा पाया हूं। तो ऐसे ही और वीडियोस देखते रहने के लिए प्लीज हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, इसकी और ज्यादा एक्सरसाइज करनी है, तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। हम आपको ऑनलाइन इसकी एक्सरसाइज भी प्रोवाइड करवाएंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद।